माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। आपका कथा स्पंदन में दिल से स्वागत है। आप किस्मत वाले हो कि माँ की सेवा करने का अवसर आपको मिला है। तब देर किस बात की, हर वो बात जान लें जिनसे 9 दिनों में माँ हमसे प्रसन्न होकर ही जाए। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतों की राजा हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूणा के नाम से भी ये जानी जाती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनके जीवन साथी भगवान शंकर जी हैं। माँ शैलपुत्री को लाल रंग पसंद है, जो कि शक्ति और साहस का रंग है। इसलिए अगर संभव हो तो प्रतिपदा के दिन लाल रंग के वस्त्र ही पहने, जिससे माँ शैलपुत्री प्रसन्न होकर आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। प्रतिपदा के दिन माँ अपने त्रिशूल की भांति धर्म, अर्थ और मोक्ष रूप में मनुष्य के मूलाधार चक्र में स्थित रहती हैं। मनोकामना पूर्ति हेतु माँ शैलपुत्री को गुड़हल या सफ़ेद कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे, सूंघे हुए, तेज गंध वाले, जमीन पर गिरे हुए या पवित्र स्थानों पर उगने वाले फूल भूल से भी माँ को ना चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि माँ प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाएं। माँ शैलपुत्री चंद्रमा से संबंधित हैं और इनके पूजन से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। आरोग्य प्राप्ति हेतु प्रतिपदा के दिन शैलपुत्री स्वरूपा माँ को गाय का घी अर्पित करें या फिर गाय के घी से बनी सफ़ेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। माँ शैलपुत्री का अन्य मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। माँ शैलपुत्री धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष का आशीर्वाद देकर जाती हैं। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र आदि का प्रयोग कर माँ की आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कुंडलनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती हैं। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी का फूल और वटवृक्ष के फूल दोनों ही बहुत पसंद हैं। माता को ये फूल चढ़ाने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से मंगल ग्रह से जुड़ी समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इससे रोग दूर होते हैं और आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होती है। माँ को दूसरे दिन मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिससे दीर्घायु प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र ह्रीं श्री अंबिकाय नमः है। माँ ब्रह्मचारिणी का अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः है। आशीर्वाद के रूप में माता संयम, तप, वैराग्य तथा विजय प्राप्ति की दायिका है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिससे इनका यह नाम पड़ा। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें वह अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। हालांकि देवी का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना में हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग का प्रयोग कर माँ की कृपा एवं सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। माँ चंद्रघंटा को कमल का फूल या फिर शंख पुष्पी अर्थात अपराजिता का फूल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन
माँ चंद्रघंटा का पूजन करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम में वृद्धि होती है। भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्तये नमः है। माँ चंद्रघंटा का अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मणिपुर चक्र में किया जाता है। माँ आशीर्वाद के रूप में कष्टों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति देती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इनकी 8 भुजाएं हैं। अपने 7 हाथों में वह कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा लिए हुए हैं। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। धन, यश की प्राप्ति और रोगों को दूर करने के लिए स्लेटी रंग का प्रयोग कर आप माँ कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा को चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से वह प्रसन्न होती हैं और हमें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। देवी का यह स्वरूप सूर्य ग्रह से संबंधित है। इनकी पूजा से सूर्य ग्रह से मिल रही पीड़ाएं दूर होती हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और आर्थिक तरक्की के नए अवसर मिलते हैं। तेज बुद्धि की प्राप्ति के लिए माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र ऐं ह्रीं देव्यै नमः है। माँ का अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः है। अनाहत चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। माँ आशीर्वाद रूप में रोग, दोष, शोक की निवृत्ति कर यश, बल और आयु की दात्री मानी गई हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता का पसंदीदा रंग नारंगी है। इस दिन नारंगी रंग का प्रयोग शुभ फल प्रदान करता है। स्कंद माता को पीले रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं और इन फूलों को चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं। देवी का यह स्वरूप बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और कार्य में लाभ प्राप्त होता है। स्वस्थ शरीर की प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। स्कंद माता का बीज मंत्र ह्रीं क्लीं सौम्यन्यै नमः है। इनका अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः है। इनकी आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान कर की जाती है। माता सुख, शांति और मोक्ष का आशीर्वाद देकर जाती हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनकी उपासना से भक्तों को आसानी से अर्थ यानी धन, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा से माँ भगवती की कठिन तपस्या की। तब देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका नाम यह पड़ गया। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। अच्छे पति की कामना से कुंवारी लड़कियां इनका व्रत रखती हैं। माँ कात्यायनी को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय है, जो कि शांति का प्रतीक भी है। इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद रंग का प्रयोग करना शुभ रहता है। माँ कात्यायनी को गेंदे का फूल और बेर के पेड़ का फूल विशेष रूप से प्रिय है और इन फूलों को चढ़ाने से माँ की अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है। देवी का यह स्वरूप बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करता है। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में संयम, धैर्य और प्रसिद्धि में भी वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य ही लगाएं, जिससे आपको आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता प्राप्त होगी। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र क्लीं श्री
त्रिनेत्राय नमः है। माँ देवी का अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः है। आज्ञा चक्र में ध्यान करके इनकी आराधना की जाती है। माँ आशीर्वाद रूप में भय, रोग, शोक, संतापों से मुक्ति दिलाती है। ये मोक्ष की दात्री भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी असुरी शक्तियों का नाश होता है। देवी के नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप भयानक है। इनके 3 नेत्र और शरीर का रंग एकदम काला है, लेकिन इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पूजन में गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ होता है। इस दिन गुलाबी वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि को नीले रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं, अतः इन्हें नीले रंग के पुष्प अर्पित करें। देवी का यह स्वरूप शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए 7वें दिन पूजन करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। शनि की 7.5 ढैया आदि के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं, इसलिए हर शनिवार के दिन भी माँ कालरात्रि के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। सभी प्रकार के शोक व संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अवश्य ही अर्पित करें। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः है। माँ कालरात्रि का अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है और उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। माँ शत्रुओं का नाश कर, कृत्य बाधा दूर कर, साधक को सुख शांति प्रदान कर मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद होने की वजह से इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव को पति रूप में पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा के जल से धोकर कांतिमय बना दिया। तब से ये माँ महागौरी कहलाई। इनकी उपासना से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती हैं। इस दिन आसमानी रंग का प्रयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है, जो कि असीम शांति भी प्रदान करता है। माँ महागौरी को मोगरे का फूल विशेष रूप से प्रिय है और ये फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। देवी का यह स्वरूप राहु ग्रह को नियंत्रित करता है। राहु की पीड़ा होने पर जातक का जीवन अव्यवस्थित सा हो जाता है। महागौरी की पूजा से राहु शांत हो जाता है। संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी को नारियल का भोग अवश्य ही लगाएं। माँ महागौरी का बीज मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः है। माता महागौरी का अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः है। मस्तिष्क में ध्यान कर इनको जपा जाता है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। असंभव से असंभव कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं। माँ का यही आशीर्वाद सबसे ज़्यादा फलदायी है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनकी साधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के पूजन में भी आप हल्के नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को चंपा और गुड़हल दोनों ही फूल विशेष रूप से प्रिय हैं, अतः इन्हें अर्पित करें। देवी का यह 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। इनकी पूजा से केतु ग्रह के दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। सुख, समृद्धि और माता के आशीर्वाद के लिए माँ को हलवा, चना पूरी और खीर आदि का भोग लगाएं। माता का बीज मंत्र
ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः है। माता का अन्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः है। माता का ध्यान मध्य कपाल में रखकर किया जाता है। यह माता आशीर्वाद रूप में नई नई सिद्धियां प्रदान करने वाली है। आशा है कि आप सभी का नवरात्रा आपको नई नई खुशियां प्रदान करे।